पे अब इंडिया के पास 60 डेज का टाइम है, उसमें ये अपना जवाब दे दे कि भैया उन्होंने ये क्यों किया था, और अगर उनके पास पहलगाम के एविडेंसेस भी हैं तो वो पेश करेंगे कि भाई हमारे मुल्क में अटैक हुआ। आई थिंक इस पर इंडिया का मौक़िफ़ ये होगा कि भाई हमारे मुल्क में अटैक हुआ है तो ये हम ही डिसाइड करेंगे कि हमने उसका जवाब कैसे देना है। दूसरा मेरे ख्याल में वो ये भी कहेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशंस कौन सी दुनिया के मसले इतने हल करती फिर रही है, उधर यूक्रेन का मसला चल रहा है, आपने क्या कर लिया? मतलब आज भी लोग वहां पे मर रहे हैं, तो जो लोग खुद अपने लिए नहीं कदम बढ़ाते, यूनाइटेड नेशंस भी उसकी मदद नहीं कर रही है एज सच। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर पहलगाम का ये वाकया हो भी गया था तो हो सकता है वो ये भी बोले कि जी यूनाइटेड नेशंस को इनिशिएट करना चाहिए था और उनको ये हमसे आके पूछना, मतलब वी वर द विक्टिम्स, तो यूनाइटेड नेशंस को आके हमसे पूछना चाहिए था कि भाई आपके मुल्क में ये हमला हुआ है, व्हाई शुड वी गो टू यू। आई थिंक वो ये भी जवाब दे सकता है इसका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगर तो पहलगाम के ऊपर कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं है इंडिया के पास और वो नहीं पेश कर पाता, तो ये इस बात की तायीद होगी कि कोई भी गेन था जिसकी वजह से ये प्लान किया गया। इट वाज अ प्लान थिंग, एंड मुल्क करते हैं, और जिन मुल्कों की राइवलरीज होती हैं और चली आ रही होती है दिहाइयों से, वो दे डू ऑल ऑफ दिस स्टफ विद ईच अदर। आई पर्सनली थिंक कि इंडिया हैड अप्रोच वेयर इंडिया फेल्ट कि इंडिया ये पहलगाम वाले वाकये के बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है टू गेन द रीजनल हेजमनी बैक विच दे हैड लॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज एक वक्त था जब हम जानते हैं कि इंडिया श्रीलंका में किस तरह से था, इंडिया भूटान में किस तरह से था, नेपाल में किस तरह से था, फिर बांग्लादेश वाला सिनेरियो हो गया।